हेलो चिल्ड्रन, मैं प्रमिला भारद्वाज जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 8th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर 1 सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। अब सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर 1 है हमारा पुत्री मम खलु निद्राती। पुत्री का मतलब आपको पता ही है, मम यानी मेरी, खलु यानी वास्तव में सो रही है। माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग। एक छोटी सी पोयम है और उसके थ्रू हमें संस्कृत सीखना है, इसलिए छोटे छोटे सेंटेंस है, छोटे छोटे वर्ड है। अब यहाँ सबसे पहले हम ग्लोसरी पढ़ेंगे। निद्राती सो रही है, इज स्लीपिंग। सुखमय वसने, छोटे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें कड़क कपड़े नहीं पहनाते हैं, सॉफ्ट कपड़े पहनाते हैं, इसलिए उसने लाइट क्लॉथ पहने हैं। सुखमय वसने इन लाइट क्लॉथ। वायस, वायस ने क्रो यानी कौआ। माँ, ध्यान रखना, माँ का मतलब मदर तो बिल्कुल भी नहीं, माँ का मतलब नो। श्रांता यानी थकी हुई है। टायर्ड, आपको लगेगा कि बच्चे कैसे थक जाते हैं। बच्चे छोटे होते हैं ना, वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, हाथ पैर फैलाना पूरे दिन, तो वो हाथ पैर हिला हिला के ही थक जाते हैं। तो यहाँ श्रांता यानी टायर्ड। क्लांता विदर्ड। अनुतिता प्लीज्ड यानी सबको खुश रखने वाली है, खुश रहने वाली है। घोर विराव लाउड नॉइस, बहुत तेज आवाज। खल यानी कनिंग या चोर। शुनक वराग यानी कुत्ते का बच्चा, पपी। कुरु मीन्स डू। विमला, नाम सुना है आपने, बहुत सारे लोगों का नाम होता है। विमला यानी नीट एंड क्लीन। मशक मच्छर, मॉस्किटो। सूदती यानी हैविंग गुड टीथ, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके दांत भी बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से होते हैं। शोभन गात्री हैविंग गुड लिम्स। यहाँ हम आते हैं, ये संधि है, आपके वर्कबुक में है, इसलिए आप समझ लो। संधि का मतलब पहले समझा दूं क्या होता है। संधि यानी जोड़ना। दो, संस्कृत ऐसा शब्द है, लैंग्वेज है जो सबसे शॉर्ट में लिखी जाती है। सारी लैंग्वेज से शॉर्ट में लिखी जाने वाली लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। अब यहाँ संस्कृत में क्या होता है पता है, 2, 3, 4 वर्ड्स को जोड़ के एक ही वर्ड बना दिया जाता है। हमें तो ऐसा लगता है एक ही वर्ड है, लेकिन वास्तव में वो एक वर्ड नहीं होता है। 2, 3 या 4 वर्ड्स को मिला दिए जाते हैं और उनका थोड़ा सा पढ़ने में भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और उसके कुछ फॉर्मूले भी हैं। अभी आपके पास थोड़े से शब्द हैं, थोड़े से हमको सीखने हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो हम बड़ा और ज़्यादा सीखेंगे। अब यहाँ देखो शब्द, देखो क्या लिखा है, पुनर्नूनीता। पुनर्नूनीता, अपने को लग रहा है एक ही शब्द है, लेकिन वास्तव में वो एक शब्द नहीं है, 2 शब्द हैं। और देखो उसका मीनिंग भी क्या है, पुनः अनुतीता। पुनः यानी अगेन एंड अगेन। तो यहाँ 2 शब्द को मिलाया है, हमें यहाँ संधि सीखनी है, पुनः अनुतीता। अब यहाँ देखो प्लस भी करा है, एक शब्द ये और दूसरा शब्द ये। अब इस शब्द के पहले आपको देखो ये दिखेगा डॉट्स, 2 डॉट्स दिखेंगे, और इन 2 डॉट्स को हम कहते हैं विसर्ग। ये जो 2 डॉट्स दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं विसर्ग, और वो हमेशा किसी भी लेटर के साइड में होते हैं। ऊपर जो होता है उस अगर आएगा तो हम उसको बाद में समझेंगे। अभी ये साइड में लगा है, यानी कि 2 साइड में अगर डॉट्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं विसर्ग। अब देखो यहाँ 2 डॉट्स तो हैं, लेकिन जो न लेटर है इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो जब कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब है उनका एंडिंग प्रोनाउंसिएशन क्या है, अ, पुनः। तो जब विसर्ग के पहले कोई ऐसा लेटर होता है जिसका एंडिंग प्रोनाउंसिएशन अ होता है, और यहाँ भी देखो अ है, यानी इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या है, अ। तो यहाँ अभी अपने को सीधा सीधा ये सीखना है कि यहाँ जो उसने विसर्ग बनाया है, इस विसर्ग का उन्होंने क्या करा है, देखो र बना दिया। जब भी कोई लेटर बनता है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका लैंग्वेज की बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो गुजराती हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, और इंग्लिश भी क्यों ना हो, सारे लेटर अपने आप में आधे होते हैं। जब तक उसमें कोई वॉवेल प्लस ना किया जाए वो लेटर आधा ही रहेगा।
जैसे कि अगर कमल की बात की जाए तो KML हो गया कमल, लेकिन वो रॉन्ग है, क्योंकि वास्तव में उसकी क्या है स्पेलिंग KA, यानी K के साथ A मिलाया, MA फिर A मिला दिया तो KA क MA म, फिर बाद में ल लिखा उन्होंने L। तो मतलब इंग्लिश वालों ने भी मान लिया कि किसी भी लेटर में जब तक वोवेल प्लस नहीं होंगे वो लेटर कंप्लीट नहीं होगा। वैसे वही आपके गुजराती में है क अ क म अ म फिर ल आएगा। तो यहाँ भी क्या है कि ये जब विसर्ग है, हम ये सीख रहे संधि, तो यहाँ विसर्ग का उन्होंने क्या बनाया र, लेकिन र आधा बनेगा। अब आधा र अभी मैं आपको ऐसे सिखाती हूँ, ये र और ये आधा र हो गया। अब इसमें पीछे से अ मिलाएंगे तो ये र फिर हमारा पूरा हुआ, इसलिए उन्होंने र पूरा करा। पुनः अनुतीता को उन्होंने क्या बनाया, पुनर्नुनीता, यानी कि पीछे ये वाले ये 3 लेटर यहाँ लिखे हैं, आगे ये 2 लेटर यहाँ लिखे हैं, और ये जो विसर्ग है उसका उन्होंने क्या बनाया है, ये र। ठीक है, सेकंड वर्ड पे आते हैं। यहाँ लिखा है सुमनो मृदुला, यहाँ लिखा है सुमनः मृदुला। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा आपको, चूंकि आप पहली बार संधि सीख रहे हो इसलिए आपको लगेगा कि यहाँ विसर्ग का र बना दिया है और यहाँ विसर्ग का ओ बनाया है, वो क्यों? तो देखो ये लैंग्वेज है और हर संधि के थोड़े थोड़े फॉर्मूले होते हैं, तो हमें वही सीखना है। यहाँ हमने क्या सीखा है, विसर्ग के बाद अ है तो इसलिए विसर्ग का आधा र बना। विसर्ग के पहले न हो और बाद में अ हो तो विसर्ग का आधा र बनता है और उसमें अ जुड़ जाएगा तो र पूरा हो जाएगा। ये पहले का फॉर्मूला। सेकंड वर्ड का फॉर्मूला क्या है कि विसर्ग के पहले भी अ है, ठीक है, यानी कि लेटर कौन सा है, न, लेकिन बाद में ये म है। अब अगर हम ध्यान से कॉन्सोनेंट्स को अगर हमने पढ़ा होगा तो कॉन्सोनेंट्स हिंदी की बात, सॉरी संस्कृत की बात, गुजराती की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हिंदी और संस्कृत की बात कर रही हूँ। तो हिंदी और संस्कृत में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें एक लाइन में 5 लेटर ही लिखे जाते हैं। जब आप लोग लिखते हो ना तो आप एक साथ सारे लिख लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं, हर चीज का जो तरीका होता है वो वैसे ही लिखना चाहिए। अब वो 5 लेटर में बोलती हूँ कैसे होते हैं, क, ख, ग, घ, ग, ये 5 लेटर पहली लाइन के। दूसरी लाइन में क्या आएगा, च, छ, ज, झ और य। तीसरी लाइन में ट, ठ, ड, ढ, अण। चौथी लाइन त, थ, द, ध, न। पांचवी लाइन प, फ, ब, भ और म। यहाँ अभी हम ये 5वीं लाइन तक ही रहेंगे। यानी कि जब भी आप वोवेल और कॉन्सोनेंट्स 9th और 10th में लिखो तो आपके 5 लेटर ही एक लाइन में आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा लाइन लिखोगे लेटर तो गड़बड़ करोगे। तो यहाँ देखो म लिखा है, अब म कौन से नंबर का लेटर है, प, फ, ब, भ और म 5वें नंबर का लेटर है। अब इसका फॉर्मूला चेंज हुआ, विसर्ग के पहले अगर न है, बाद में 5वां लेटर है तो विसर्ग का ओ बनेगा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अभी आपको जितने सीखने हैं बस उतने ही सीखो। और मैं तो कहती हूँ याद कर लेना कि पुनः अनुनीता, पुनर्नुनीता, सुमन मृदुला, सुमनो मृदुला। थर्ड पे आएंगे। अब यहाँ भी वही चीज आ गई है, ये फर्स्ट वाली, लेकिन थोड़ा सा घुमा के आइए। यहाँ लिखा है उच्चर माँ, वापस से सुनो, उच्चर ये माँ, भस, 2 वर्ड है। अब इनको यहाँ देखो, हमको तो लग रहा है 2 वर्ड है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में वो 3 वर्ड हैं। वो देखो कैसे हैं, उच्च है, देखो तीनों में संधि है, लेकिन तीनों में विसर्ग है और तीनों के अलग अलग फॉर्मूले। यहाँ है उच्च, उच्चय, ऐ की मात्रा है। तो विसर्ग के पहले यहाँ अ था, यहाँ भी अ था, लेकिन यहाँ ऐ की मात्रा है। यानी कि विसर्ग के पहले अगर अ और आ के अलावा दूसरी कोई मात्रा होती है तो विसर्ग का र बनेगा। फर्स्ट में मैंने बोला था जब भी कोई लेटर बनता है, चाहे वो गुजराती हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, आधा ही बनेगा।
तो यहाँ र क्या बनेगा, आधा र बनेगा। अब आधा र कैसे लिखेंगे, यहाँ तो अ था इसलिए हमने र कंप्लीट कर दिया था, अब आधा कैसे लिखेंगे, तो ये जो आधा विसर्ग का आधा र बनेगा वो इस लेटर पर चला जाएगा, ये देखो आ गया है यहाँ। और इसके बाद कोई ऐसा बीच में कोई लेटर नहीं है जिसकी संधि बनेगी, तो ये भस वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। उच्चैर मां भस, यानी ऊंची आवाज में भौंको मत। आपको लग रहा होगा कि तो बहुत थोड़ा मेहनत वाला काम है, याद करने में टेंशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप 8th में हो, आपकी पहली बार दिया गया है, आपके वर्ड भी लिमिटेड है, यानी कि 3 वर्ड हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही याद कर लेना। जब 9th में आओगे तो थोड़ा आगे सीखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ हम करते हैं मैचिंग। लेसन करें उसके बाद हम मैचिंग करेंगे, पहले हम लेसन समझते हैं। एक मदर है जो अपनी बच्ची को सुला रही है, और जो मदर होती है निश्चित रूप से अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। वो इतना प्यार कि अगर बच्चा सो रहा है और कोई डिस्टर्ब करे ये भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और सही बात है, छोटा बच्चा आराम से सो रहा है, डिस्टर्ब अगर करो तो उठ जाएगा, फिर परेशान होएगा, रोएगा। इससे अच्छा है कि बच्चा सोता रहे। तो यहाँ पुत्री मम खलु निद्राति, माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग। फर्स्ट 4 लाइन है, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति, सुंदर शयने सुखमय वसने। पुत्री मम खलु निद्राति, देखो कितना छोटा सा है कि माय डॉटर इज स्लीपिंग, माय डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग। सुंदर शयने, सुंदर यानी अच्छा, ब्यूटीफुल, शयने बेड, सुखमय वसने, इन ए ब्यूटीफुल बेड, इन कंफर्टेबल क्लॉथ। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम सुंदर लगे सिर्फ ऐसे ही कपड़े नहीं पहनाते, बल्कि वो सॉफ्ट हो, बच्चे को तो कोई तकलीफ ना हो, ऐसे कपड़े पहनाते हैं। माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग। सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं हम। अब वहाँ एक क्रो बैठा है पिक्चर में, और मम्मी है जो क्रो को बोल रही हैं, रे रे वायस, वायस यानी क्रो, कर्कश कंठ। हमारे यहाँ आपने सुना होगा आवाज़ कभी होती है ना कोयल की और क्रो की, तो कोयल की आवाज़ तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, और क्रो काँव काँव इतना तेज और ख़राब आवाज़ में बोलता है कि हम तो भगा ही देते हैं। तो वो मम्मी क्या बोल रही है, रे रे वायस कर्कश कंठ, हे वायस तुम्हारी जो आवाज़ बहुत तेज है, खराब है, कठोर है। मारट मारट कर्ण कठोरम, तो तुम आवाज़ में बार बार ये आवाज़ जो निकाल रहे हो कर्कश, तो वो मत निकालो। श्रांता क्लांता पुनर्नुनीता, मेरी पुत्री जो है थकी हुई है, टायर्ड है और परेशान है, और वो सो रही है। पुत्री मम खलु निद्राति, मेरी पुत्री वास्तव में सो रही है। अब मम्मी क्या बोल रही है, ओ क्रो विद द हॉर्स वॉइस डू नॉट मेक नॉइस दैट द अनप्लेजेंट टू द ईयर। रिपीटेडली बार बार तुम ऐसी आवाज मत निकालो। विदर्ड एंड लवली वंस मोर डॉटर माई ट्रूली स्लीपिंग, मेरी पुत्री जो है बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, और वो वास्तव में सो रही है, उसे सोने दो। वापिस से इसी चीज को, रे रे वायस कर्कश कंठ, मारट मारट कर्ण कठोरम, कर्ण ने कान, कठोर ने कान को खराब लगे ऐसी साउंड मत निकालो। श्रांता क्लांता पुनर्नुनीता, मेरी पुत्री थकी हुई है, बहुत प्यारी है, और वो पुत्री मम खलु निद्राति वास्तव में सो रही है। अब आप देखोगे 3rd पैराग्राफ में एक बिल्ली है, और बिल्ली की आवाज़ कैसे करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। अब मम्मी उससे भी परेशान है, तो उसको बोलती है म्याऊं म्याऊं माँ करू घोर विरावम, मतलब हे बिल्ली तुम बार बार म्याऊं म्याऊं की आवाज़ मत निकालो, चल चल रे खल चोर बिड़ाल। अब बिल्ली की आदत क्या होती है पता है, हम लोग ना हो ना तो क्या करेगी, जाएगी और दूध पी लेगी, कुछ भी ऐसी चीज़ें होगी तो मुंह डाल देगी। लेकिन अगर हमारा पेट डॉग है ना तो ऐसा काम नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा, वो इंतजार करेगा कि आप उसे कुछ दें। तो उसको बिल्ली को उन्होंने क्या कहा है मदर ने, चोर, चल चल रे खल चोर बिड़ाल, हे चोर बिल्ली तुम यहाँ से चली जाओ। स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, मेरी पुत्री जो है बहुत प्यारी है,
वो सुंदर है और उससे हम दूध पिलाते हैं। दूध से पाली जाने वाली पुत्री है मेरी पुत्री मम खलु निद्राती, मेरी पुत्री वास्तव में सो रही है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ओ कनिंग थीफ कैट, डू नॉट मेक द लाउड साउंड ऑफ म्यू म्यू। म्यू म्यू की आवाज बार बार मत निकालो। गो अवे, यहाँ से चली जाओ। फ्रॉम हियर माई gentle innocent daughter who has just drunk milk is truly sleeping। मेरी पुत्री वास्तव में सो रही है, तुम यहाँ से चली जाओ। इसकी एक बार हम रीडिंग वापस से करेंगे। म्याओ म्याओ माँ करू घोर विरावम, चल चल रे खल चोर बिडालह, स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा मम पुत्री खलु निद्राती। अब 4th पैराग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि एक डॉग बैठा है और उसके मुंह से साउंड भी निकल रहा है, और कुत्ता कैसे बोलता है वो हमें पता ही है। तब यहाँ मम्मी बोल रही है उच्चय माँ भशुनक वरा। वापिस से सुनना, उच्चर माँ, मैंने र बोला है बीच में, उच्चर माँ यानी कि शब्द क्या है, उच्चय माँ। यहाँ देखो आया ये विसर्ग के पहले एक ही मात्रा है, इसलिए विसर्ग का र बनाया है। र बनाया है तो प्रोनाउंसिएशन में भी रहेगा। उच्चर माँ, भश यानी भौंकना, शुनक बराक यानी पप्पी, कुत्ते का बच्चा। हे कुत्ते के बच्चे, तुम ऊंची आवाज में भौंको मत। भौं भौं माँ करूँ, माँ यानी नहीं, कार्य विहीन बिना मतलब को ऊंची आवाज में भौं मत करो। विमला, विमला यानी सॉफ्ट, कुशला यानी बहुत होशियार है। सुमनो मृदुला, सुमनो मृदुला, यहाँ है सुमनः मृदुला। सुमन यानी फूल और मृदुला यानी सॉफ्ट। तो बच्चे तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, मेरी बच्ची बहुत साफ सुथरी है, होशियार है और फूल जैसी कोमल है। पुत्री मम खलु निद्राती, मेरी पुत्री वास्तव में सो रही है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे। विप्ड डॉग डू नॉट बार्क लाउडली, ऊंची आवाज में भौंको मत। ओ यू आइडल बीइंग डू नॉट डू बाव बाव, और तुम ऊंची आवाज में भौंको भी मत बिना मतलब को। माई डॉटर हु इज क्लीन, मेरी पुत्री जो है साफ सुथरी है, एक्सपर्ट होशियार है, एंड डिलिकेट और बहुत नाजुक है, फूल जैसी नाजुक है। एज ए फ्लावर इज ट्रूली स्लीपिंग, मेरी पुत्री वास्तव में सो रही है। 5 नंबर पे अगर आप देखोगे तो बच्ची झूले में सो रही है और उसके आगे कुछ छोटे छोटे से इंसेक्ट यानी कि मच्छर बैठे हुए हैं। अब मम्मी उससे भी परेशान है। अब मम्मी क्या बोलती है, रे रे मशक माँ करू गानम। कभी हम बैठे होते हैं ना तो मच्छर क्या करते हैं, बार बार आवाज करते रहेंगे और हमको वो जब तक हम परेशान नहीं हो भागते ही नहीं है, और उनकी आवाज़ भी इतनी खराब होती है कि हम जब हमें भगाना ही पड़ता है उन्हें। तो बच्ची सो रही है, अब उसको काटेंगे भी, आवाज़ तो कर ही रहे हैं, उससे बच्ची उठ भी जाएगी। तो मम्मी क्या बोलती है, रे रे मशक, मशक है मॉस्किटो, माँ करो गानम, गाना मत गाओ। माँ स्पर्श माँ दस, उसे छुओ भी मत और उसे काटो भी मत। रक्त पिपासो, हे खून के प्यासे मच्छर, मेरी पुत्री को काटो भी मत और उसको टच भी मत करो। सुदती, सुदती, मेरी पुत्री के दांत बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे हैं। सुमुखी, और उसका फेस भी बहुत प्यारा है। शोभन गात्री, और बहुत सुंदर है मेरी पुत्री। पुत्री मम खलु निद्राती, वास्तव में मेरी पुत्री सो रही है। तो मम्मी क्या बोल रही है यहाँ से उससे, ओ यू मॉस्किटो डू नॉट सिंग a buzzing sound, oh you thirsty for blood, do not touch, do not sting, my daughter is with the beautiful teeth, fasting face and lovely limbs, तो my daughter is truly sleeping। ये लेसन अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं आपको मैचिंग करा रही हूँ। तो ये मैचिंग है, यहाँ ए कॉलम है और बी कॉलम है। ए कॉलम में देखो 4 वर्ड्स हैं, वायसह, बिडालह, शुनक वराकह, पुत्री। वायस का मतलब मैंने पहले बता दिया आपको, क्रो, बिडाले ने बिल्ली, शुनक वराक ने पप्पी और पुत्री ने डॉटर। अब यहाँ 4 वर्ड है, इन्हें हमें मैचिंग करना है। जो वायस था वो क्या कर रहा था, उस कर्कश कंठ यानी उसका जो आवाज़ थी वो बहुत ही खराब आवाज़ थी। सेकंड है बिडालह, तो बिल्ली क्या कर रही थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी, तो हमारा ये है म्याऊं म्याऊं।
बिडालह के साथ आएगा म्याऊं म्याऊं। थर्ड है सुनक बरा की नहीं पप्पी है, तो कुत्ते का बच्चा क्या कर रहा था, ये देखो भौं भौं, कुत्ते का बच्चा आवाज निकल रहा था भौं भौं। इसके बाद लास्ट में है पुत्री, तो पुत्री क्या कर रही थी, सो रही थी, निद्रा थी। तो इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज तो मैंने समझाई दी है, ट्रांसलेशन समझा दिया है, रीडिंग करा दी, और जो भी आपका इसका मटेरियल है वो आपको सारा का सारा PDF में मिल जाएगा। सारा का सारा आप CW में लिखना। ओके बाय।